गुड मॉर्निंग गाइस, आपका मीनाक्षी डेली ब्लॉग में आपका वेलकम है। आपको विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी का व्रत है, तो आज हमने आज सुबह सुबह जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर ली थी क्योंकि हम लेट हो गई थी, इसलिए। तो आज कुछ खास मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपको ऐसा क्या दिखाऊं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखाया जाए कि मैं सरोजिनी नगर में शॉपिंग करने गई थी और मेरे को वहाँ पे क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, और मैं क्या खरीद के लाई, क्या नहीं खरीद के लाई, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं ये जयपुरी बैग लेकर आई थी। बहुत सुंदर। मुझे वहाँ के ना कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि मुझे वहाँ के कपड़े पहले पसंद आते थे लेकिन अब पसंद नहीं। ऐसे टांग सकते हैं, ऐसे भी टांग सकते हैं इसको। तो ये मतलब कॉलेज वगैरह का नहीं होता है ये, उसके लिए वैसे मैंने ऐसे ले लिया था। अब मैं दिखाती हूँ मैं और क्या क्या लेके आई हूँ। ये मेरे को पड़ा था 100 रुपीज़ का, और मैं अपनी फेवरेट लेकर आई हूँ चीज, जो मैं लेके आई हूँ अपनी फेवरेट चीज, वाइन के ग्लास। वाइन पीने में कितना मस्त लगेगा। कैंडल नाइट हो गई, कैंडल डिनर हो गया, वाह। ऐसे ग्लास में ना वाइन पीने का मजा ही अलग है। तो ये मैं लेके आई थी। इसको रख देते साइड, क्योंकि ना कांच मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग। और एक चीज मैं और लेके आई थी, ये देखिए, टर्टल। ये लेके आई थी। ये घर में रखना होना चाहिए, ये शुभ माना जाता है। इसको मैं रख देती हूँ टेबल पर। अच्छा, अब मैं दिखाती हूँ कि मैं अपने लिए मैं वहाँ पे क्यों गई थी, किस पर्पज से गई थी। मैं बार बार बोलती थी कि मुझे सोचने पर जाना, कभी काम पर जाना, क्योंकि मुझे चाहिए थी नथ। जो मेरा नथ पहनने का बहुत मन था, मैं हमेशा वीडियो में देखती थी। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी, पहले मैंने पूछा कि नथ है, तो एक इंसान ने मना कर दिया। फिर मैंने पूछा कि नथ है, तो बोले कि नथ नहीं है। लास्ट मैंने कहा भगवान, हम इतनी दूर से आई हूँ, मैं नथ लेके ना जाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं नथ लेकर आई। तो मैंने एक से पूछा तो मेरे को नथ मिल गई, वो भी एक पीस था, और मुझे नथ मिल गई। और दिखाती हूँ, एक मैंने लिया था मांग टिक्का। मांग टिक्का मैंने अलग से नहीं लिया था, मैंने पूरा सेट लिया था मांग टिक्के का, जो अटैच रहता है मांग टिक्का। ये भी मेरे को बहुत प्यारा था। मैं उसके पास में बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, लेकिन बहुत महंगे थे और मुझे इतने महंगे की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए हमने कंपेरिजन लिया। वहाँ पे आपको 150 वो, मैंने वहाँ उस भैया से 3 चीज़ें ली थी। एक ये लिया था मांग टिक्के का पूरा सेट, एक कहाँ गया, एक मैंने ये लिए थे इयररिंग्स। ये शायद ऐसे, मुझे नहीं पता कैसे है कैसे नहीं, लेकिन
जैसे भी है मैंने ऐसे ही दी। सुंदर लगेगी पहन। मैंने 3 चीज ली थी, पहले बोले 700, 600, 500, 400 ऐसे करके प्राइस बोल रहे थे। फिर मैंने अपना फिक्स प्राइस बोल दिया। अब मैंने कहा देना है तो दीजिए भैया, नहीं देना तो मैं अपने घर जाती। फिर उन्हें हर हाल में, क्योंकि मुझे तो मांग टीका चाहिए था। बस ये देखो, ये मैं लेके आई हूँ आईब्रो के लिए, आईज लैशेस के लिए, सॉरी मेरा दिमाग में थोड़ा सटक गया। ये मैं लेके आई हूँ। वहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान खरीदा, अंजलि ने भी खरीदा था, मैंने भी खरीदा था। तो मैं ये लेके आई, आई लैशेस लेकर आई। एक में लेके आई मस्कारा। सब ये सारा सामान ना, जितना भी मैं ये दिखा रही, ये वाला जो फेस के लिए है, ये सारा सामान में 30 रुपए में लेके आई। इसलिए सब वहाँ पे लूट रहे थे। हमने सोचा हम भी लूट रहे, कम से कम फायदा तो हो जाना चाहिए। इस पे रेट ना 50 रुपए लिखा है वैसे, लेकिन उन्होंने वो 30 में दे रहे थे। तो हमने बहुत सारा खरीद लिया। अगर 30 का मिल रहे तो सोचा हम लूट लेते हैं। हम लोग तेरे थे। अब मैंने लिए थे आईब्रो पेंसिल। एक मैंने ली थी ब्लैक शेड में, एक मैंने ली थी ब्राउन शेड। तो ये बहुत सुंदर थी। एक ये मतलब एक ही पीस था उनके पास कॉम का, मैंने कॉम भी ले लिया था। कॉम मेरे को बहुत पसंद आता है। एक मैंने ये ले ली है छोटे छोटे वाले, ये भी 360 के थे। ये मेरे को ऐसे पूजा पाठ में मेरे को जरूरत पड़ जाती है चीज़ों की, तो मैं कुछ कुछ सामान पूजा पाठ के पर्पज से भी लेकर आई हूँ। क्योंकि जो 10 रुपये वाला पूरा पैकेट आता है जिसमें सब कुछ होता है, वो कभी माता रानी को नहीं चढ़ाना चाहिए, हमेशा अलग अलग चढ़ाना चाहिए माता। इसमें मस्कारा, क्रीम और स्टिक, मिरर, कॉम, जो भी हम माता रानी को चढ़ाते बैंगल्स वगैरह, तो हमें अलग अलग खरीदना चाहिए। उसमें मिक्स आता है, पता नहीं कैसा रहता है, बेकार भी रहता है, तो उससे लैशेस वगैरह हो जाते हैं। इसलिए तो ये मैं माँ के पर्पज के लिए लेके आई हूँ। और एक ये भी लेके आई हूँ मैं मेकअप ब्रश। ये भी मैं ये जो सामान जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लैशेस वगैरह, मस्कारा वगैरह और कॉम, ये सब मैं पूजा के लिए लेकर आई हूँ। मैं अपने लिए अब मैंने बहुत कम खरीदना कम कर, अगर मेरे को कुछ पसंद आएगा तो मैं चीज़ एक आधी रख लूँगी। लेकिन ये लेके आई हूँ, ये मैं सॉफ्ट रोज लेके आई हूँ लिप्स के लिए, जो शाइन करती है। ये मेरे पास नहीं था तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। एक दो चीज़ें जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ, बाकी हमारे जो क्योंकि यहाँ पे ना जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे ना थोड़ा कॉस्टली मिलता है, और मैं कम करने की कोशिश करती तो भैया ना कम नहीं करती, इसलिए नहीं करती। जब जरूरत पड़ेगा, जैसे नवरात्रे होते हैं, जरूरत पड़ जाती है, इसलिए हम वो मंगला गौरी का व्रत आता है सावन में, उसकी भी जरूरत पड़ जाती है, तो मैं कुछ चीज़ें ना पहले से एडवांस ला के रख लेती हूँ, कभी भी जरूरत पड़ जाती है मुझे। इनको रख लेती हूँ सामान। अब मैं आपको क्या दिखाती हूँ, और मैं क्या लेके आई थी मेरे को याद ही नहीं आ रहा। मैं लेकर आई थी, दिखा दूँ,
मेरा दिखा रही हूँ ना, बिल्कुल मैं क्यों मेरी आंखों के सामने रखा दिखा। हाँ साड़ी, ये वाली साड़ी पता है, पहले मैं उस स्टॉल पे गई थी साड़ी खरीदने, तो मैं सिर्फ देख रही थी, तो मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली क्योंकि मेरे को अच्छी लगी साड़ी। लेकिन ये साड़ी मैं देख ही रही थी कि अंजलि ने आकर ये साड़ी भी चुरा ली। अब मैंने, मुझे जो चीज़ ना पता नहीं मिलती, मैं क्या करती हूँ, भगवान जी को याद करती हूँ। तो मैंने भैया को बोला कि भैया आप कस्टमर को निराश करके नहीं बेचते ना। तो भैया ने बोला नहीं। तो मैंने कहा आप मेरे लिए वाली एक साड़ी और ऐसी सेम टू सेम लेकर आओ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं इतने भैया क्या कहते हैं काम कर रहे हैं, इतने में और देख लेती हूँ साड़ी, क्या तो मेरे को इससे अच्छी साड़ी मिल जाए। तो जो जैसे मैं स्टोर पे साड़ी देख रही थी धीरे धीरे करके, तो मुझे साड़ी दिख गई। मैंने कहा वाह क्या किस्मत है मेरे को। तो जब भी मेरे को कोई चीज़ नहीं मिलती है, जब मैं ज़्यादा परेशान हूँ, भगवान को याद करती हूँ, अपने महादेव जी को, और मुझे वो चीज़ मिल जाती है किसी भी हाल में। इसलिए भगवान पे भरोसा रखो। चलो ये साड़ी हम बहुत जल्द वेयर करेंगे और अवश्य वेयर करेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही मैं दिखाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी। ये था साड़ी का किस्सा, क्योंकि इस पे और मैंने आंटी से बोला कि एक्सचेंज कर लेते साड़ी, तो बोली नहीं, उसने मेरे को मना कर दिया। कोई बात नहीं, फिर मैंने भगवान जी का नाम लिया और मेरे को साड़ी मिल गई। मेरे को वीडियो भी नहीं बनाने दी, मुझे पता ही नहीं। हैप्पी बर्थडे।